और चलिए रुक करते हैं झारखंड प्राइम का। सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर कई उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अधिकार के लिए कई काम किए। उन्होंने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को भी अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। तो प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई, विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। कई आपदाएं आई, कई चुनौतियों को भी सरकार ने देखा और हमारी सरकार ने लगभग हर आपदा को पूरी मुस्तैदी के साथ अवसर में बदलने का प्रयास किया। कोरोना जैसा वैश्विक महामारी, सुखाड़ जैसे आपदा, और इन सब के बीच में सरकार के 3 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाना, कई निर्णयों के साथ कहीं ना कहीं सरकार ने विगत 20 साल में जिन निर्णयों को बरसों पहले हो जाना चाहिए था, कहा जाए तो सरकार राज अलग होने के बाद ही हो जाने चाहिए थे, उन निर्णयों को अमली जामा पहनाना और उसको अस्तित्व में लाना और अस्तित्व में आने में 20 साल का समय लग गया। बीस वर्षों में आज भी ये राज्य पिछड़े राज्यों के पैदान में खड़ा है। उधर गढ़वा जिले में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है और मामला बलीगढ़ पंचायत के कुशवार का है। तेंदुए ने खेल रहे एक बच्चे पर अचानक से हमला कर दिया और पास में खड़े ग्रामीणों ने हल्ला गुल्ला कर तेंदुए को भगा दिया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी और वहीं बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम है। देखिए, पूरे रंका प्रखंड में तेंदुआ के आतंक का माहौल चरम सीमा पे है। शाम 5 बजे के बाद सब लोग अपने घर में भय से दुबक जा रहे हैं, अपने दरवाजे को, खिड़की को बंद करके रह रहे हैं। सिरोही पंचायत में जो जगदेव सिंह जी की पुत्री को जिस प्रकार से तेंदुआ ले गया और मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद भी वन प्रमंडल की जो टीम है उनको आज तक 4 लाख रुपया मुआवजा जो हमारे सरकार के द्वारा घोषित किसी भी आपदा में देने की जो बात कही गई है, अभी तक उनको मिला नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि तेंदुआ को तुरंत पकड़ा जाए और जिनके जिनके साथ क्षति हुआ, कहीं गाय और कहीं भैंस को भी मार दिया गया, उसके बछड़े को मार दिया गया, तो उनके जो भी उनके किसान हैं उनको मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, ये हमारी मांग है। मैंने आज एक विषय उठाया था। पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में एक तेंदुआ है, वो घूमकर बच्चों को खा लेता है। अब तक 3 बच्चियों की मौत इसमें हो गई है। NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसे गाइडलाइंस होते हैं।
उसमें सभी के बारे में कहा गया है कि कोई भी बाघ या तेंदुआ या कोई वन्य जीव किसी व्यक्ति को आदमी को खा लेता है तो उसको तुरंत मैन ईटर आदमखोर डिक्लेयर करना चाहिए। और ये डिक्लेयर करने के बाद उसकी पहचान कैसे की जाए, उसके लगना चाहिए, पहचान हो जाए तब उसके साथ क्या सलूक करना है ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें गाइडलाइन में हैं। और मुझे जानकारी मिली कि आज तक वन विभाग ने उसका आदमखोर डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस तरीके से मैंने विधानसभा में सवाल उठाया था कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसके बारे में कि जो वन्य जीवों और मनुष्यों का रिश्ता है ये क्यों बिगड़ रहा है और वन्य जीव कोई क्यों बाहर जा रहा है। उसको जब खाने पीने का सामान अपने इलाके में नहीं मिलेगा तभी वो बाहर जाएगा। तो उसके खाने के लिए जो व्यवस्था आप कर रहे हैं साहब वो पर्याप्त है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को देखना चाहिए, इसीलिए मैंने ख्याल रखा। उधर हजारीबाग के सेंट्रल जेल में डीसी रेसी सहाय और साथ ही एसपी मनोज रतन ज्योति ने संयुक्त रूप से छापा मारा और छापामारी के दौरान विभिन्न शहरों में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, हीटर, अन्य उपकरण के साथ ही गांजा बरामद किया गया। साथ ही एक पेन ड्राइव भी बरामद की गई है। पेन ड्राइव की जांच की जा रही है। तो सेंट्रल जेल में एसपी ने छापेमारी की, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बरामद हुए, एक पेन ड्राइव भी मिली है और इस बाबत जांच चल रही है। हजारीबाग सेंट्रल जेल में रेड आयोजित किया था और हम लोगों ने करीब 10 टीमों का गठन किया था जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, सीनियर मैजिस्ट्रेट्स उपस्थित थे, साथ ही एसडीएम हजारीबाग सदर उपस्थित थे। और इस रेड के दौरान कुछ खास आपत्तिजनक चीज़ें वैसे मिली नहीं है जो हम लोग अपेक्षा रख रहे थे कि मोबाइल्स और कुछ इस तरह का मिलेगा, परंतु कुछ एक चीज़ें वैसी मिली है जिसको हम लोग सीज कर रहे हैं, जिसमें कई एक चाकू और चाकूनुमा वस्तुएं मिली है, कुछ एक हीटर्स मिले हैं, पानी गर्म करने के हीटर्स मिले हैं, खैनी वगैरह मिला हुआ है, कुछ पेन ड्राइव्स हम लोग को मिले हैं। हम लोग उसकी जांच करेंगे वो आखिर पेन ड्राइव्स यहाँ पे कैसे आए हैं और किस पर्पस से यहाँ पे पेन ड्राइव्स को लाया गया था। साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लोगों ने बरामद किए हैं, तो उन चीज़ों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि वो उन चीज़ों का किस पर्पस के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा था या करने का उद्देश्य था। तो मुझे लगता है कि जो मोबाइल के अलावा जो चीज़ें मिली है वो भी काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में हम लोगों ने यहाँ पे बरामद की है और उसका बजाब्ते अभी सीजर बन के लोसिंगना थाने में उसके स्टेशन डायरी में उसका एंट्री हो जाएगा और अग्रतर इसमें जो जांच है वो की जाएगी। उधर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व पर जमशेदपुर में नगर कीर्तन निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता सहित शहर भर के गुरुद्वारों के प्रधान और सिख संगत ने शिरकत किया। शहर के विभिन्न गुरुद्वारों से निकले रंग बिरंगी और आकर्षक झांकियों से शहर की सड़कें दिन भर वाहे गुरु जी के जयकारों से गूंजती हुई सुनाई दी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर के इस पवित्र पर्व पर बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ। और ये कौम ने हमेशा माँ भारती, भारत माँ के लिए हमेशा कुर्बानी देने का काम किया है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे माँ भारती के लिए किसी हद तक जाना हो। सेवा से लेकर बलिदान देने वाली ये कौम को आज के दिन में मैं बहुत प्रणाम करने आया हूँ और वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ किए जाने से व्यवसाय बरकरार है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इस बिल का जामताड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी विरोध किया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में बिल को वापस लेने की मांग की गई है। वहीं एक प्रतिनिधिमंडल विधायक इरफान अंसारी से मिला और ज्ञापन भी सौंपा है। धनबाद जिले के निसा क्षेत्र के एमपीएल सेलो पॉइंट में कार्यरत स्थानीय 24 कर्मियों को कार्य से बैठा देने के बाद लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। सभी कर्मियों को पुनः कार्य में बहाली और बकाया भुगतान के साथ ही अन्य कई प्रकार की मांगों को लेकर पूर्व विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सेलो पॉइंट गेट पर जाम कर दिया और वहीं पर पूर्व विधायक ने बताया कि जब तक 24 मजदूरों को एमपीएल नियोजन नहीं देगा तब तक गेट जाम जारी रहेगा। उधर जमशेदपुर के बोड़ाम थाना अंतर्गत सतनाला रोड में एक चलती कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि चालक जान बचाकर निकलने में कामयाब रहा और एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
उधर बोकारो में 32वीं नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता MGM हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में खेली जा रही है और इस दौरान उपायुक्त कुलदीप चौधरी और साथ ही चास SDM दिलीप सिंह शेखावत ने देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और बोकारो उपायुक्त ने कहा कि बोकारो के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रहे हैं।